संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ज्योतिष में पंच महापुरुष योग की चर्चा बहुत होती है। पंच मतलब पांच, महा मतलब महान और पुरुष मतलब सक्षम व्यक्ति। पांच में से कोई भी एक योग होता है तो व्यक्ति सक्षम हो जाता है और उसे जीवन में संघर्ष नहीं करना होता। आओ जानते हैं यह पंच महापुरुष योग कौन कौन से हैं और कुंडली में कैसे बनते हैं। ये योग कुंडली में पंच महापुरुष योग मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि से होते हैं। इन पांच ग्रहों में से कोई भी मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठे तो श्रेष्ठ है। केंद्र को विष्णु का स्थान कहा गया है। महापुरुष योग तब सार्थक होते हैं जबकि ग्रह केंद्र में हों। विष्णु भगवान के 5 गुण होते हैं। भगवान रामचंद्र और श्री कृष्ण की कुंडली के केंद्र में यही पंच महापुरुष योग विराजमान थे। 5 ग्रहों से संबंधित 5 महायोग के नाम इस तरह हैं। मंगल से बनता है रोचक योग, बुध से बनता है भद्र योग, गुरु से बनता है हंस योग, शुक्र से बनता है मालव्य योग और शनि से बनता है शशि योग। अब बात करते हैं मंगल के रोचक योग की। यह योग मंगल से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में मंगल लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात मंगल यदि कुंडली में लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि में स्थित हो तो आपकी कुंडली में रोचक योग है। रोचक योग का व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। उसमें शारीरिक बल भी भरपूर होता है और वह अपनी सेहत को बनाए रखता है। उसकी मानसिक क्षमता भी बहुत शक्तिशाली होती है और वह समय अनुसार उचित तथा तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वह कारोबारी क्षेत्र में सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है या किसी उच्च पद पर विराजमान होकर व्यवस्था को संभालता है। शासन और प्रशासन में ऐसे बहुत लोग होते हैं। अब बात करते हैं बुध का भद्र योग। यह योग बुध ग्रह से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में बुध लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात बुध यदि कुंडली में लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में मिथुन अथवा कन्या राशि में स्थित है तो आपकी कुंडली में भद्र योग है। भद्र योग की कुंडली का जातक बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी होता है। वह सफल वक्ता भी बन सकता है। ऐसा जातक 4 कौशल, लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकार के क्षेत्र में सफल रहता है। उसमें विश्लेषण करने की गजब क्षमता रहती है। उसकी तार्किक शक्ति भी अद्भुत रहती है। अब बात करते हैं गुरु के हंस योग की। यह योग गुरु अर्थात बृहस्पति से संबंधित है। कर्क में 5 डिग्री तक उच्च का मूल त्रिकोण धनुराशि 10 डिग्री तक और स्वयं का घर धनु और मीन होता है। पहले भाव में कर्क, धनु और मीन, 7वें भाव में मकर, मिथुन और कन्या, 10वें भाव में तुला, मीन और मिथुन एवं चौथे भाव में मेष, कन्या और धनु में होना चाहिए तो हंस योग बनेगा। जब जब बृहस्पति उच्च या मूल त्रिकोणी में खुद के घर में या केंद्र में कहीं स्थित है तो भी विशेष परिस्थिति में यह योग बनेगा। बृहस्पति यदि किसी कुंडली में लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो तो ऐसी कुंडली में हंस योग बनता है, जिसका शुभ प्रभाव जातक को सुख, समृद्धि, संपत्ति, आध्यात्मिक विकास तथा कोई आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान कर सकता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाना जानते हैं। अब बात करते हैं शुक्र का मालव्य हो। यह योग शुक्र से संबंधित है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शुक्र यदि कुंडली में लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृषभ,
तुला अथवा मीन राशि में स्थित है तो कुंडली में मालव्य योग बनता है। मालव्य योग का जातक सौंदर्य और कला प्रेमी होता है। काव्य, गीत, संगीत, फिल्म, कला और इसी तरह के कार्यों में वह सफलता अर्जित करता है। उसमें साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, तर्क करने की क्षमता और समय अनुसार उचित निर्णय लेने की क्षमता भी गजब की होती है। अब बात करते हैं शनि के शश योग की। शनि ग्रह के कारण बनने वाला शश योग है। यदि आपकी कुंडली में शनि लगन से अथवा चंद्रमा के केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शनि यदि कुंडली में लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित है तो यह शश योग बनता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय, लंबी आयु, कूटनीति का धनी होता है। यह परिश्रम में अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इसलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानते हैं। इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की क्षमता अद्भुत होती है। यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं। सहनशीलता इनका विशेष गुण है, लेकिन अपने शत्रु को यह किसी भी हालत में छोड़ते नहीं हैं। तो दर्शकों, ये थे पंचमहापुरुष योग। अगर आपकी कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं और वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं तो अपनी कुंडली का आप किसी भी आचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उनका लाभ उठाएं। बालाजी महाराज अब सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।